अब आपको सीधे लिए चलते हैं हरदा, जहां सीएम मोहन हरदा को बड़ी सौगात दे रहे हैं। 316.20 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। ग्राम छिपानेर के चिचोट कुटी में निर्माण कार्यों का लोकार्पण सीएम दे रहे हैं। भूमि पूजन किया जा रहा है। आनंद में डूब जाते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दूसरे, हमारे संस्था के जिस स्थान पर यह कार्यक्रम हो रहा है, स्वामी चैतन्य दास जी, नित्य चैतन्य दास जी महाराज, अध्यक्ष स्वामी तिलक वैदिक विद्या समिति चिन्नौट, आपको भी प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये पूरा स्थान उपलब्ध कराने में आपकी बड़ी भूमिका है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे विश्वस्त और आपके प्रभारी मंत्री, सहयोगी मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, इस अवसर पर मंच पर विराजमान श्रीमान जयप्रकाश गौतम जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री संस्कृत भारती, श्रीमान विजय अग्रवाल जी, समाज सेवी अमेरिका, अभी जिन्होंने अपनी तरफ से घोषणा की, श्रीमान डॉक्टर पप्पू राम जी वैष्णोई, आपका भी स्वागत है। सम्मानित प्रेम कुमार जी, अध्यक्ष ज्ञान मंदिर ब्राजील, आपका भी स्वागत है। इस अवसर पर श्रीमती नलीना प्रेम कुमार जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। और सामने बैठे हमारे सभी प्रमुख जनप्रतिनिधिगण, विधायक, सांसद, विधायक दोनों यहाँ मौजूद हैं। हमारे चौधरी जी भी और बहन हमारी दोनों, श्रीमान कमल पटेल जी, हमारे दोनों तीनों विधायक भी यहाँ मौजूद हैं। मैं आज के इस अवसर पर समय के कारण से थोड़ा सा सबको प्रणाम करता हूँ। सभी संत वृंद, सभी माता बहनें, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, विद्यार्थी साथियों, आज का दिन तो कुछ कई कारण से थोड़ा अलग हटके है। हम सब, जैसे भाई साहब ने बोला, बिल्कुल सही बात कि माँ गंगा के प्राकट्य के लिए भागीरथ जी ने तपस्या की और उनके तपस्या के परिणाम स्वरूप महाराज भगवान शिवशंकर ने अपने जटाओं में धारण करके गंगा जी के अवतरण का, उनने हमारा सपना भागीरथ जी के काल का देख रहे हैं। सीधे तस्वीरें हरदा से आपको दिखा रहे हैं, कार्यक्रम की तस्वीरें, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं। हरदा को बड़ी सौगात सीएम डॉक्टर मोहन यादव दे रहे हैं। श्रीमान जयप्रकाश गौतम जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री संस्कृत भारती, श्रीमान विजय अग्रवाल जी, समाज सेवी अमेरिका, अभी जिन्होंने अपनी तरफ से घोषणा की, श्रीमान डॉक्टर पप्पू राम जी वैष्णोई, आपका भी स्वागत है। सम्मानित प्रेम कुमार जी, अध्यक्ष ज्ञान मंदिर ब्राजील, आपका भी स्वागत है। इस अवसर पर श्रीमती नलीना प्रेम कुमार जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। और सामने बैठे हमारे सभी प्रमुख जनप्रतिनिधिगण, विधायक, सांसद, विधायक दोनों यहाँ मौजूद हैं। हमारे चौधरी जी भी और बहन हमारी दोनों, श्रीमान कमल पटेल जी, हमारे दोनों तीनों विधायक भी यहाँ मौजूद हैं। मैं आज के इस अवसर पर समय के कारण से थोड़ा सा सबको प्रणाम करता हूँ। सभी संत वृंद, सभी माता बहनें, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, विद्यार्थी साथियों, आज का दिन तो कुछ कई कारण से थोड़ा अलग हटके है। हम सब, जैसे भाई साहब ने बोला, बिल्कुल सही बात कि माँ गंगा के प्राकट्य के लिए भागीरथ जी ने तपस्या की और उनके तपस्या के परिणाम स्वरूप महाराज भगवान शिवशंकर ने अपने जटाओं में धारण करके गंगा जी के अवतरण का, उनने हमारा सपना भागीरथ जी के काल का सार्थक किया। लेकिन जटाओं के लिए जहां गंगा जी का जल हमको मिला, वो भी बगैर ग्लेशियर के, कोई बर्फ नहीं है, लेकिन आज इतनी चैतन्य मां नर्मदा की धारा है कि दुनिया को अपनी जगह जैसा देखे, लेकिन एकमात्र मां नर्मदा का ये किनारा है जहां पर मां सीधे कई लोगों को दर्शन देती है, कई लोगों के जीवन धन्य होते हैं। ये एकमात्र स्थान है जहां आम जन भी और साधक भी, दोनों का जीवन का आना धन्य होता है। वो अगर कोई पवित्र किनारा है तो मां नर्मदा का किनारा है। हमें इस बात की प्रसन्नता है और इनका आशीर्वाद हमको मिलता है। सरकार की दृष्टि से देखा जाए तो सच्चे अर्थों में आज की स्थिति में
48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की हमारी क्षमता बढ़ी, लेकिन इस सिंचाई क्षमता में मध्य प्रदेश की वर्तमान की स्थिति बताना चाहूंगा। उसमें 40 लाख हेक्टेयर अगर सिंचाई में खेतों को पानी मिल रहा है तो मां नर्मदा के आशीर्वाद से मिल रहा है। हमें इस बात का आनंद है। 40 लाख हेक्टेयर कोई कल्पना कर सकता है? सब जानते हैं कि जैसे हमने कोई पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन पारस के बारे में कहा जाता है कि जैसे किसी लोहे को छुआओ तो लोहा सोना बन जाता है। ये तो हमने सुना और देखा, ये तो सुनने वाली बात है, देखा तो है नहीं। लेकिन सच्चे अर्थों में जहां सूखे खेत को पानी मिल जाए, ये बात पक्की है कि वहां फसलों के रूप में सोना हो जाता है। इस बात में कोई शक नहीं। आज धान का कटोरा मध्य प्रदेश जिस प्रकार से बना है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके माध्यम से हमारा मालवा, निमाड़, ये हमारा महाकौशल का बेल्ट और तुगिंद का बेल्ट अब अपनी मां नर्मदा के आशीर्वाद से हरा भरा हो रहा है। लेकिन बुंदेलखंड, चंबल और पश्चिमी मालवा का जो हिस्सा बचा था, यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक नहीं दो नदी जोड़ो अभियान, एक हमारी उत्तर प्रदेश से केन बेतवा और दूसरी पार्वती काली सिंह चंबल योजना, जो 20 साल से राजस्थान के साथ बिना बात के मुकदमा चल रहा था। थोड़ा पानी कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ये होगा वो होगा, जबरदस्ती चक्कर में पड़ते पड़ते मैं जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा कि दुर्भाग्य से कांग्रेस के लोगों को हमारे किसानों के प्रति दया नहीं आती है, इसलिए फालतू के मुकदमेबाजी करते रहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का करो, जिनके माध्यम से 1,75,000 करोड़ की धनराशि ये दोनों नदी जोड़ों के माध्यम से उन्होंने हमको प्रदाय की, जिसके माध्यम से अब 1 लाख करोड़ हेक्टेयर में हम सिंचाई कर पाएंगे। 1 लाख करोड़ हेक्टेयर में, किसको कहते हैं 1 लाख करोड़ हेक्टेयर? ये नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से लोगों की जिंदगी बदलने का अभियान। वैसे तो आज बहुत सारे कारण से मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं। जहां हम अपना ये कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ आने के पहले ही लगातार ये वेद गरबा घाट, जिसकी कहानी अभी हमारे संचालक जी ने बताई है, जिसके माध्यम से हमने वेद गरबा का घाट के लोकार्पण के साथ साथ यहाँ 130 करोड़ के लगभग 21 कार्यों का भूमि पूजन किया है। जोरदार अभिनंदन करो, ये बहुत छोटी राशि नहीं होती। और 185 करोड़ की लागत से लगभग हमने 97 अलग अलग प्रकार के कामों का भूमि पूजन किया है। ये एक तरह से दोनों जोड़ लो तो 316 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन अकेले नहीं हो रहे हैं। जब से सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद लगातार एक के बाद एक विकास के नए नए संकल्प माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने लिए और आपने देखे भी होंगे क्या क्या नहीं हुआ, कैसे कैसे काम नहीं हुए, और कई जगह चुनौती आई तो रास्ता निकालने का प्रयास भी हमारी सरकार ने किया है। आपको याद होगा हरदा में आग लगी, भाई साहब यहाँ आग लगी, बड़ी कठिनाई थी कि फटाखा फैक्ट्री में जब आग लगी और आग की विकरालता ऐसी थी कि हमारे पास हमने सभी प्रकार के प्रबंधन कर दिए, लेकिन दुर्भाग्य से ये अंदर का ऐसा अपना रास्ता है कि यहाँ पर योग्य प्रकार से आग बुझाने के साधन भी नहीं थे। तो इंदौर, भोपाल, उज्जैन, होशंगाबाद, जहां जहां से नर्मदापुरम कहते हैं, सब दूर से फायर ब्रिगेड पहुंचवाई, लेकिन उसके बाद भी आग की विकरालता और घायल और मृत्यु वाले लोगों के लिए लगभग हमने 100 के आसपास एम्बुलेंस भेजी। लेकिन कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ, तो घायलों को ले जाने के लिए 4 घंटे से कम नहीं लग रहा था। लेकिन वो ग्रीन कॉरिडोर बनाकर के एक एक व्यक्ति की जान बचाने का काम उस समय किया था कि हमारे किसी व्यक्ति के जीवन में अगर कष्ट आ गया तो सरकार को सबसे पहले खड़े होना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, जितना बना उस समय किया, लेकिन उसके अगले महीने पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जिसने ये निर्णय किया कि हमारा राज्य भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है और घायल को अगर 4-5 घंटे लग जाए
तो बहुत सारी जनहानि होती है। इसलिए एयर एम्बुलेंस लाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया कि आने वाले समय में किसी भी आदमी के जीवन में अगर ये कष्ट आ जाए तो जहां हवाई पट्टी है वहां विमान भेजते एयर एम्बुलेंस, और जहां विमान उतरने का हमारा एयरपोर्ट या हवाई पट्टी नहीं है वहां हेलीकॉप्टर से जान बचाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये निर्णय हमारे द्वारा किया। गए जमाना पुराने लोग थे, कांग्रेस के लोग एक तो इतने बड़े वाले हैं कि अपने घर में हेलीकॉप्टर उतारते हैं और हेलीकॉप्टर से जाते हैं। ठीक है, मां लक्ष्मी की उन पर कृपा होगी, लेकिन दुर्भाग्य से 40-40 साल से लगातार जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन किसी गरीब के जीवन में हेलीकॉप्टर की मदद मिल जाए कोई उदाहरण नहीं उनके सामने। और ये हेलीकॉप्टर एक व्यक्ति के लिए पहुंचाते हैं तो 2 लाख से लेकर 5 लाख तक जितना भी खर्चा लगे, हमने कहा पैसा जरूरी नहीं है, गरीब आदमी की जान बचाना जरूरी है। हमने कहा आयुष्मान कार्ड बनाओ, निःशुल्क पहुंचाएंगे हेलीकॉप्टर हवाई जहाज। ये हमारी सरकार का निर्णय है, एक एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए। और एक नहीं, ऐसे कई प्रकार के। अभी तो परसों 2 दिन पहले जो बजट आया है और बजट की तैयारी हमारी सरकार के द्वारा भी की है कि हमारे यहाँ सच्चे अर्थों में 4 विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, गरीब, महिला, किसान और युवा। वो चारों वर्ग की बेहतरी के लिए अलग अलग प्रकार के कामों की हमने दिशा बनाई है। भाई साहब, हमने युवाओं के लिए तय किया है 2028 तक 70% से ज्यादा युवाओं को स्वावलंबी बनाएंगे, अपने बलबूते पर वो रोजगार पाए और उनके जीवन में एक सुख का अलग से छाया आए। ये प्रयास हमने किया गरीबों की जिंदगी अच्छी बनाने के लिए। अभी आपके माध्यम से हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से एक तरफ जब खेती की हमारी अच्छी आमदनी होगी, लेकिन सच्चे अर्थों में तो घर घर गाय, तो जिनके घर गाय वो सब गोपाल हुए कि नहीं हुए, और जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। हम ये अभियान लगा रहा है कि घर घर गाय का कुल बनाएंगे, और जिन गांवों में 2000 से बड़ी आबादी के सब प्रकार की सुविधा के गांव रहेंगे, सरकार के माध्यम से उनको वृंदावन गांव बनाने की घोषणा हमारी सरकार के द्वारा हुई। अब गौमाता से निकलने वाला गोबर, गोमूत्र, ये कोई अलग संकट नहीं है, इनसे भी बिजली बनती है, इनसे बहुत सारी प्रकार का उपयोग होता है। ऐसे सारे कामों को प्रोत्साहन देकर के लगातार हम प्रयास करेंगे कि ऐसे एक के बाद एक इन कामों के माध्यम से आने वाले समय में अकेले इसी मध्य प्रदेश के अंदर जैसे अमूल की डेयरी गुजरात में आई तो गुजरात में किसानों की जिंदगी बदली। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसानों की आय बढ़े, किसानों की जिंदगी बेहतर हो, इसलिए उस पर भी काम करने जा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन एक गौशाला की बात यहाँ भी आई है। कौन सा गाँव बताया था? गोंदा गांव मठ। आपने जो कहा निश्चित रूप से वहां भव्य गौशाला बनाई जाएगी, सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा करेंगे। आज के इस अवसर पर चूंकि समय की कमी है, लेकिन बहुत सारी मांग भी मुझे बताई है। ये सारी मांग भी मैं मानने के लिए यहीं से घोषणा करता हूं। आपने कहा कि यहाँ हमारे यहाँ ITI नहीं है, तो ITI भी बनाया जाएगा। निश्चित रूप से ITI बनाने की घोषणा करता हूं। आज के इस अवसर पर पुनः अच्छे कार्यक्रम की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। विकास कार्यों की शोभा। चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं नर्मदापुरम। मां नर्मदा जन्मोत्सव एवं गौरव दिवस कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव नर्मदापुरम पहुंचे हैं। मां नर्मदा का जन्मोत्सव यानी कि मां नर्मदा की आज जयंती पूरे प्रदेश में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। योद्धा आदरणीय डॉक्टर सीतासुर शर्मा जी का भी हम स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। हमारे जिले के विधायक आदरणीय ठाकुर विजयपाल सिंह आयोजित होता हुआ और मौजूद हैं प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव
और मां नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी तो है ही, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। मां नर्मदा का जो आध्यात्मिक इतिहास है, बहुत गौरवशाली इतिहास। ठाकुर विजयपाल सिंह जी, विधायक पिपरिया आदरणीय ठाकुर दास नागवंशी जी, सिवनी मालवा विधायक आदरणीय प्रेम शंकर वर्मा जी, नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती नीतू यादव जी सहित जनप्रतिनिधिगण कन्या पूजन के लिए जिलाध्यक्ष नव निर्वाचित जिलाध्यक्ष श्रीमती प्रीति शुक्ला जी का भी हम स्वागत वंदन और अभिनंदन इस जनमंच से करते हैं। मां नर्मदा का स्वरूप कन्या पूजन के रूप में बाबा महाकाल की नगरी से पधारे हमारे मुख्यमंत्री मां नर्मदा का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। हम दोनों हाथ उठाकर शामिल हो जाएं। हर हर नर्मदे हर। मध्य प्रदेश को औद्योगिक क्रांति के रूप में अमिट और स्वर्णिम इतिहास की ओर ले जाने का प्रण करने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हम स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। हमारे किसान नेता, इस क्षेत्र के होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद, जिन्होंने किसानों की लड़ाई हजारों किलोमीटर चलकर लड़ी है, ऐसे लोकसभा में हमारे सांसद जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं आदरणीय दर्शन सिंह चौधरी जी का भी हम स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। संगठन और सत्ता में समन्वय की एक नई इबारत आदरणीय श्रीमती माया नारौलिया जी का भी हम स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं और जिनकी प्रेरणा से दिनों दिन हम इस जयंती उत्सव को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। समिति के अध्यक्ष, इस क्षेत्र के विधायक, अजय राजनीतिक योद्धा आदरणीय डॉक्टर सीतासुर शर्मा जी का भी हम स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। हमारे जिले के विधायक आदरणीय ठाकुर विजयपाल सिंह जी, ठाकुर दास नागवंशी जी और श्री प्रेम शंकर वर्मा जी का भी हम यहाँ स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। नर्मदा जयंती उत्सव समिति जनमंच पर हमारे अतिथि बैठे, उससे पहले दोनों हाथ उठाकर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार पहले बाबा महाकाल की जय, हर हर महादेव हर। मां नर्मदा के जय घोष के साथ यह मंच मैं देना चाहता हूं आदरणीय आचार्य सोमेश परसाई जी से पहले हमारे जिले की जिलाधीश कलेक्टर आदरणीय सुश्री सोनिया मीना जी का भी हम स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। उनके मार्गदर्शन में आज यह कार्यक्रम अपने गौरवमयी स्वरूप में प्रवेश कर रहा है। जिला जेल में प्रदेश के पहले सहायता समूह जो नर्मदापुरम की जेल में बना है के बंदियों द्वारा 1,25,000 दीपक बनाए गए हैं जो आज मां नर्मदा में झिलमिलाते हुए हम सबको नैनाभिराम दर्शन कराएंगे। अविरल नर्मदा निर्मल नर्मदा का घोष आचार्य पंडित सोमेश परसाई जी और डॉक्टर गोपाल प्रसाद जी खद्दर से अनुरोध कि मंत्रोच्चारण से आज की यह पूजा अर्चन विधिवत संपन्न कराएं। आदरणीय आचार्य। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर नर्मदे मातु गंगे हर जटा शंकरे हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। आज नर्मदा जयंती का पावन पर्व, नर्मदापुर के वासी हैं, यही हमारी काशी है। नर्मदापुर के वासी हैं और यही हमारी काशी है, ऐसा मानकर यह मां नर्मदा का पूजन करने के लिए तत्पर है, तैयार है। आइए हम सब मिलकर के सम्मिलित सुर में, संवेद सुर में दोनों हाथ उठाकर पहले मां नर्मदा का उद्घोष करेंगे, हर हर नर्मदे। आइए सबसे पहले आचमन। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्तं वृक्षालयेत गोविंदाय नमो नमः।
अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्ष सवाह्याभ्यन्तरः शुचिः माङ्गलिकतुलकम् हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदशुवा मरुतः वृष्टिमातरः शुभज्ञाभानो विदधे भोजनमयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचन्द्रसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाग्रमहिषे महिषं जगद्रवितरो भवन्ति मानो मध्याह्निर्गतायुर्गन्धोः अतिथिर्जौरतिथिरन्तरिक्षमतिथिर्माता सभिता सपुत्रः विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजन अतिथिर्जातमतिथिर्जनिर्वम् यौः शान्तिरन्तरिक्षकं शान्तिः पृथिवी शान्तिरामः शान्तिरोगतयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीयते ततो नो भयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्ति शान्तिर्भवतु सर्वादिष्टशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः ओम वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः ओम सचीवरन्द्राभ्यां नमः ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः ओम विश्वदेवताभ्यो नमः ओम कुलदेवताभ्यो नमः ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः ओम सर्वेदेवताभ्यो नमः ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः ओम याज्ञवल्क्यादिमहर्षिभ्यो नमः ओम तत्कर्म प्रधान श्री नर्मदा देव्यै नमः अक्षतानि समर्पयामि हर हर नर्मदे आई गणेश अंबिका का ध्यान शुभकश्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयात् विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितात् सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् एषामदिष्टो भगवान् मङ्गलाय तनोहरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते देव्युगं स्मरामि तावत्तेषां जयत्तेषां कुतस्तेषां पराजयः हृदयस्थो यथा यत्र योगेश्वरः कृष्णो
यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूत् ध्रुवादि हरन् भाजनं यत्र। तो ये आप कार्यक्रम की तस्वीरें देख सकते हैं। मां नर्मदा का जन्मोत्सव, मां नर्मदा का जयंती महोत्सव, जिसमें शामिल होने पहुंचे हैं प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव सेठानी घाट नर्मदापुरम से, और साथ ही साथ गौरव दिवस कार्यक्रम भी यहां पर मनाया जा रहा है। तो मां नर्मदा जिनका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला, वहां पर बसा है एक धर्म नगर जिसका नाम है अमरकंटक, जहां से मां नर्मदा का प्रादुर्भाव होता है। मां नर्मदा प्रकट होती हैं अमरकंटक से। और नर्मदा माता का मध्य प्रदेश में महत्व सिर्फ एक नदी और सरिता के नाते नहीं है, बल्कि साथ ही साथ मां नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है। नर्मदा मध्य प्रदेश के लिए ईश्वरीय तत्व है, और यही वजह है कि नर्मदा से लगे जो जिले हैं वहाँ पर माँ नर्मदा की पूजा अर्चना अवश्य होती है। माँ नर्मदा का भी जो स्वरूप है, कल कल करती बहती नर्मदा का स्वरूप, और यही वजह है कि नर्मदा जयंती का यह जो उत्सव है ये मध्य प्रदेश वासी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। मां नर्मदा को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा यानी कि लाइफलाइन भी कहा जाता है। मां नर्मदा जो कि भारत के 3 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। मध्य प्रदेश मां नर्मदा जहाँ से प्रकट होती हैं अनूपपुर, अमरकंटक, और इसके बाद गुजरात के अरब सागर में जाकर वो प्रवाहित होती हैं। और आज नर्मदा जयंती महोत्सव की रंगारंग तस्वीरें, सुंदर तस्वीरें तमाम अलग अलग घाटों से सामने आ रही हैं। अब आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। नर्मदा जयंती महोत्सव का यह खास कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में आयोजित होता हुआ तो नर्मदा जयंती महोत्सव और गौरव दिवस कार्यक्रम सेठानी घाट नर्मदापुरम में आयोजित होता हुआ वस्त्रं समर्पयामि हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। मध्य प्रदेश, मध्य भारत, मध्य प्रांत, गुजरात और महाराष्ट्र की जीवन दायिनी माँ का हम पूजन कर रहे हैं। और यह भाग्य हमारा यह 2028 में जो कुंभ होगा उसमें भी हमारी माँ नर्मदा उज्जैन में प्रवेश करेंगे। बड़ा सौभाग्य का अवसर। आइए माँ नर्मदा का पूजन पुष्पम भद्राज कुमकुम समर्पयामि। माँ नर्मदा को हल्दी, कुकु, सिंदूर, अक्षत अक्षन्नमी मदंता पुष्पम समर्पयामि सेवंतिका। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को नर्मदापुरम से लाइव देख रहे हैं आप। मां नर्मदा जन्मोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होने के लिए नर्मदापुरम पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने नर्मदा घाट पर पहुंचकर मां
नर्मदा की पूजा अर्चना की, उन्हें चुनरी भी चढ़ाई। इसी के साथ ही पूजा अर्चना और घाट पर विशेष कार्यक्रम मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सेठानी घाट पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री सेठानी घाट पर पहुंचे हैं, जहां मां नर्मदा जन्मोत्सव एवं गौरव दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नर्मदापुरम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लाइव देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर पहुंचकर माता नर्मदा की पूजा अर्चना की। साथ ही साथ ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आचमन करते हुए नर्मदा के जल से नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने माता नर्मदा को चुनरी भी अर्पित की है, जहां उनके साथ तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नर्मदा जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सरकार की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। दीपदान भी मुख्यमंत्री कुछ ही देर में करेंगे। लगभग 3 लाख दीपों का दान मुख्यमंत्री की उपस्थिति में किया जाएगा। मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। नर्मदा प्रकटोत्सव कार्यक्रम नर्मदापुरम के साथ ही मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किया जा रहा है। नर्मदा नदी के घाट आज आकर्षक साज सज्जा के साथ ही दीपों से सजाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने नर्मदापुरम के सेठानी घाट पहुंचकर पहले मां नर्मदा के जल से आचमन किया, जिसके बाद पूजा अर्चना मुख्यमंत्री ने की और पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने आराधना करते हुए मां नर्मदा को चुनरी भी चढ़ाई है। महागभीर नीर पूर्ण पाप दूत भूतलम पादकारी दारितारिताजलये महावये प्रचंड सोनु हरमति मदीर पाद पंकजम नमामि देवी धर्मदे लतं तदैव मे भयं तदम्बु वीक्षितं यदा प्रचंड सौनकासुरारि सेवि धर्मवाप्ति जन्म जन्मवाप्ति दोषवर्मदे मदीर पाद पंकजम नमामि देवी धर्मदे अलक्ष्य लक्ष्य किन्नरामरातुरादि पूजितं सुलक्ष्य नीर तीर धीर भक्ति पूजितं वसिष्ठ शिष्य पिप्पलाद कर्दमादि धर्मदे मदीर पाद पंकजम नमामि देवी धर्मदे जनक कुमार नाचिकेत कश्यपाति षट्पदैकम्। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को नर्मदापुरम से लाइव देख रहे हैं। नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर मुख्यमंत्री लक्ष्य 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 पाप लक्ष्य सारसायुधं घटस्थु जीव जन्तु तन्तु बुद्धि मोक्षिताय निरंज विष्णु शंकर स्वकीय काम वरदे स्वकीय पाद पंकजम नमामि देवी धर्मदे अहो कृतं स्वनं सुतं महेश केश चातके गिरात सूर्य आडवेषु पंचशेषके दुरंज पाप ताप आदि सर्व जन्तु कर्मदे स्वकीय पाद
इदन्तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं न यान्ति लोकं सदा पुनप्यतेन दुर्लभं महेशना पुनर्भवानराणवै लोकयन्ति गौरवं मदीयपादपङ्कजं नमामि ते। विभिन्न कार्यक्रमों के कड़ी में नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर भजन संध्या और पूजा का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भजन संध्या कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं। बता दें कि आज नर्मदा जन्मोत्सव के साथ ही गौरव दिवस कार्यक्रम नर्मदापुरम के साथ ही मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किए गए हैं। नर्मदा के घाटों को आज विशेष साज सज्जा के साथ ही दीपों से सजाया गया है। मुख्यमंत्री ने नर्मदापुरम के सेठानी घाट पहुंचकर माता नर्मदा के जल से आचमन किया, जिसके बाद उन्होंने माता नर्मदा की पूजा अर्चना की। चुनरी भी मुख्यमंत्री की ओर से मां नर्मदा को चढ़ाई गई है। और भजन संध्या का आयोजन भी सेठानी घाट पर किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उनके साथ ही आप विभिन्न पदाधिकारियों को भी इस कार्यक्रम में शामिल होते देख सकते हैं। मुख्यमंत्री कुछ ही देर में दीपदान भी करेंगे, जहां लगभग 3 लाख दीपों का दान किया जाएगा। मां नर्मदा जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये दीपदान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां अलौकिक नजारा दीपदान के समय मां नर्मदा के घाट पर देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नर्मदा जन्मोत्सव के साथ ही गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नर्मदापुरम पहुंचे हैं।